ग्रहणों का मनुष्य जीवन के ऊपर असर पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। मनुष्य चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी हम ग्रहणों के असर को मान्यता देते आए हैं। हर एक धर्म में ग्रहणों की बहुत ज़्यादा विशेष महत्वता है। आज मैं 26 मई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने वाला हूँ। ये चंद्र ग्रहण भारत में किस तरीके से नजर आएगा, कब नजर आएगा, क्या समय रहने वाला है, सूतक काल क्या रहने वाला है, गर्भवती महिलाओं को इस समय पे क्या करने की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस चंद्र ग्रहण के समय से। तो 26 मई यानी कि बुधवार के दिन वृश्चिक राशि में ये ग्रहण देखा जाएगा। ग्रहण शुरू होगा दोपहर के 2:18 पे और जो उसकी समाप्ति होगी वो होगी शाम को 7:19 पे। तो लगभग इस चंद्र ग्रहण की अवधि रहने वाली है 5 घंटे और ये दुनिया के बहुत सारे देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप से देखा जा सकेगा। जहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अलास्का, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, ओशनिया। तो इन सभी जगह पे तो पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन भारत में इस बार ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप से ही देखा जाएगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की रोशनी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि एक एंगल से हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। लेकिन अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्ण तरीके से चंद्र ग्रहण नहीं है और बहुत ही मामूली सी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिस कारण से ये भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जाएगा। जब ग्रहणों की बात होती है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सूतक काल। सूतक काल किसी भी ग्रहण से 9 घंटे पहले का समय माना जाता है, जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी होती है। लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। चंद्रमा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, चंद्रमा दिखने में काफी हद तक सामान्य लगेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय भी मान्यता यही है कि हमें चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कुछ सावधानियां, कुछ उपाय बताए जाते हैं जो कि आपको फॉलो कर लेनी चाहिए, चाहे ग्रहण किसी भी प्रकार का हो। अगर आप इन छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो इनको करने में कोई हानि भी नहीं है। दोस्तों, ग्रहण काल में सौरमंडल में कुछ नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं और इसीलिए गर्भवती स्त्री उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि गर्भ के अंदर शिशु को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान न हो। सबसे पहली बात है दोस्तों कि गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल के दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए। आप किसी भी कारणवश भी घर से बाहर न निकलें। गर्भवती स्त्री को चंद्र ग्रहण नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे बहुत ही बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो गर्भवती स्त्री को घर के अंदर ही रहना है और घर के अंदर भी रह के उसे कुछ विशेष सावधानियां रखनी है, जैसे कि उसको अपने पेट के ऊपर तुलसी का या फिर गोबर का लेप लगा लेना है। ये गर्भ की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। गर्भवती स्त्री को अपने साथ एक नारियल भी रखना चाहिए, जिससे कि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं को गर्भवती अपने से और गर्भ से दूर रख सके। गर्भवती स्त्री के लिए ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाना, कुछ भी पीना वर्जित होता है। साथ ही साथ में आपको सोना भी नहीं चाहिए। तो कोशिश करिए कि अगर आप अपने आप को किसी और चीज में व्यस्त रख सके तो बहुत अच्छा है। इस समय पे आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों के जाप में आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना करें और साथ ही साथ में आप महामृत्युंजय जप का भी पाठ कर सकते हैं। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको मंत्रों का जाप अपने घर के मंदिर के आगे बैठ के नहीं करना है। इस समय पे भगवान की प्रतिमाओं को, भगवान के मंदिर को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको मंदिर के कपाट बंद रखने चाहिए। कोई भी इस समय पे आपको पूजा अर्चना नहीं करनी होती है। मंत्रों का जाप आप अपने कमरे में बैठ के कर सकते हैं। घर में जो भी खाना बना हुआ है उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का असर खाने पीने की वस्तुओं पे नहीं होता है। पानी में, खाने पीने की किसी भी वस्तु में आप अगर तुलसी का पत्ता डाल देंगे तो जरूरत पड़ने पे आप इसका सेवन बाद में भी कर सकते हैं। गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल के दौरान कोई भी धारदार चीज जैसे कि कैंची, चाकू, छुरी हो गया या सुई धागा हो गया, इस तरीके की कोई भी चीज अपने हाथों में नहीं लेनी चाहिए। सिलाई बुनाई के अगर आप काम कर रही हैं तो वो ना करें। साथ ही साथ में आपको इस समय पे अपने नाखून भी नहीं काटने हैं, क्योंकि उसके लिए भी जो औजार आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पैनापन होता है। तो कोशिश करिए कि किसी भी प्रकार की धारदार चीज आपको अपने हाथों में नहीं लेनी है। ऐसी मान्यता है कि अगर गर्भवती स्त्री ग्रहण काल के दौरान ऐसी
खैनी और नोकीली चीजों को अपने हाथ में लेती है तो गर्भ के अंदर शिशु के अंग कटने फटने का भय रहता है। तो दोस्तों ये सब मान्यताओं की बातें हैं। ग्रहण काल जैसे ही समाप्त हो जाता है उसके बाद गर्भवती स्त्री को स्नान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों स्नान करने के बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है जिससे कि पूरे घर का शुद्धिकरण हो सके और जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आ गई है ग्रहण के कारण उसको समाप्त किया जा सके। ये सब मान्यताओं की बातें हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यता हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि 26 मई को चंद्र ग्रहण के बारे में आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेगनेंसी के लिए लाभप्रद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।